गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दीक्षित क्लासेस आगरा में द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10 और 11 क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण की परिभाषा बता रहा हूँ। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी इज 2। This type of equation is called quadratic equation, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वो किसको 0 कर देगा? एक्स स्क्वायर को। जब एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 0 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या? v + c = 0, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगर बाई चांस b 0 हो जाए तो क्या हो? अगर b 0 हो जाता है तो ax² + c = 0, तो हमें एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। इसे बोलते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण। इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण द्विघात समीकरण, यानी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे बोला जाता है, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 इसकी। यहाँ जो वेरिएबल क्वांटिटी है, जो चर राशि है, उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। ठीक है। अब जब x की घात 2 है तो उसके जो रूट्स हैं, जो उसका सॉल्यूशन है, जो उसके हल हैं, वो भी 2 आएंगे। पहला मैंने मान लिया अल्फा और दूसरा मैंने मान लिया बीटा। ये उसके मूल हैं, ये उनके रूट्स हैं, यानी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अल्फा और बीटा है। अब सॉल्यूशन से याद आया, या सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो वो 3 विधियों से सॉल्व हो सकता है। 3 विधियों से सॉल्व हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा फॉर्मूला मेथड, यानी सूत्र विधि, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो 3 विधियों से हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, पहली विधि है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की बात करें, कौन सी विधि से हम करेंगे? गुणनखंड विधि से। तो ax² + bx + c = 0। गुणनखंड विधि क्या कहती है? गुणनखंड विधि कहती है कि x² का जो गुणांक है उसमें हम अचर पद से गुणा करते हैं। x² का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक b है, और c को यहाँ अचर पद बोलते हैं। तो जब x² के गुणांक का गुणा हम लोग c से करते हैं तो एक संख्या निकल के आती है। तो अब हमें क्या करना है? अचर पद के यहाँ काय का साइन है? प्लस का। तो और प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 20। हमें 2 नंबर ऐसे जोड़ने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए और प्लस करने पर इतना आना चाहिए। अगर बाई चांस या माइनस होता तो माइनस करने पे आना चाहिए। वो 2 रूट्स वहां से निकल के आएंगे। कैसे? मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है x² - के 5x + 6 = 0। तो अगर इसके गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो x² का गुणांक कितना है? 1। तो जब 1 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 मतलब 6 एकम 6, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 6। और यहाँ पे काय का साइन है? अचर पद का प्लस, तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए? 5। तो 2 नंबर ऐसे बताओ, गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो वो है 2 और 3। तो अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x² 2 और 3 है तो 5 आना चाहिए, माइनस कर 2x - के 3x + 6 = 0। तो अब -2 - 3 -5 होते हैं। हमारा इक्वेशन सही है। पेयर बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x - 2 यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x - 2 = 0। तो एक आंसर है, यहाँ से एक आंसर निकल के आएगा 2 और एक निकल के आएगा 3, क्योंकि इनको अलग अलग 0 के बराबर होते हैं।
तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 आ गई, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ माइनस होता, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6 इक्वल टू 0, वो कहे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो दो नंबर ऐसे बताओ गुणा करने पर 6 और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5, तो गुणा करने पर 6 और माइनस करने पर 5, तो 6 और 1 ही हो गई, 6 कम 6 में से गया तो 5। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो प्लस के 6x में से एक गया तो कितना बचा 5x, यानी हमारी इक्वेशन सही है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, तो ये हो गया x प्लस 6 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 6 और प्लस के 1, ये तो आंसर हो गया। यानी हम लोग अल्फा और बीटा, जिसको रूट्स कहते हैं, यानी जिसको मूल कहते हैं, समीकरण के मूल अल्फा और बीटा, जो कि पहली विधि थी गुणनखंड विधि। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि, इसकी बात करेंगे पूर्ण वर्ग विधि की। इसे मैं रख कर देता हूं, पूर्ण वर्ग विधि की हम बात करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन लेंगे, मैंने यही इक्वेशन ले ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे हम सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है, पूर्ण वर्ग विधि कहती है कि सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a से भाग देंगे, तो डिवाइड बाय a, तो a से भाग देने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस के c अपॉन a इक्वल टू 0, इसे मैंने उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स इक्वल टू माइनस का c अपॉन a। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये कहता है कि x का जो गुणांक है b अपॉन a उसका आधा करो, तो x का जो गुणांक है b अपॉन a का आधा हो जाएगा 2a, इसके स्क्वायर को इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना है। किसका आधा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के बाद हमें यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, ये x का स्क्वायर है तो यहाँ से x लिखूंगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर b अपॉन 2 है और इस पूरे का लगा दूंगा होल स्क्वायर, यहाँ से एक वैल्यू ली, यहाँ से एक वैल्यू ली और पूरे को होल स्क्वायर लगा दिया, दोनों को होल स्क्वायर था। लेकिन अब बीच वाले का क्या हुआ, बीच वाले का साइन देखो, काय का है प्लस का, तो हम इसका साइन ले लेंगे प्लस इक्वल टू, यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4ac और प्लस के b स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो जब बहुत सारे स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू हो जाएगा ऊपर वाले का स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac और 4a का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, एलसीएम लूंगा तो माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व हो गया है, जैसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो हम पहले लेंगे प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जिसको मैं अल्फा नाम दूंगा, तो माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, और एक तरफ लेता हूँ माइनस चिन्ह लेने पर, जिसको मैं बीटा नाम दे दूंगा, माइनस b माइनस का b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, ये इसके रूट्स हो गए, क्या हो गए, मूल। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें से हमें दो आंसर मिलते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ तक भी समस्या, और ये श्रीधराचार्य को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, श्रीधराचार्य को।
अब आगे हम सॉल्व करें, यहाँ तक इस समस्या किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, जिससे मैं इसको रफ करता हूँ। अब हमें रूट्स मिल चुके हैं, क्या मिल चुके हैं? रूट्स। अब हम इन दोनों रूट्स से इक्वेशन बनाएंगे। कैसे इक्वेशन बनेगी? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों मूलों को जोड़ दूंगा, अल्फा प्लस बीटा। तो जब दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ के मुझे क्या मिलेगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी 4ac अपॉन 2a। एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, माइनस का बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac माइनस का बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस के 4ac माइनस से प्लस कैंसिल, तो माइनस का 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का b अपॉन a आ गया। यानी जो अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू आ गई माइनस का b अपॉन a, जिसमें यहाँ लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस के b अपॉन a। ये पहला फॉर्मूला हो गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ मूलों का योग, मूलों का योग बराबर माइनस, तो जो समीकरण था, क्या समीकरण था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो b कौन है वहां? x का गुणांक, तो माइनस b कौन है? x का गुणांक बटे a कौन है? x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया मूलों का योग। ठीक है, कोई समस्या? अब बात करते हैं इनके गुणनफल की। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस का b प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये माइनस बी और प्लस के इतना, ये माइनस बी और माइनस के इतना, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, और अपॉन नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, एक a से a कट गया, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया? c अपॉन a। तो यानी मुझे मिल गया यहाँ से अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, जिसको मैं लिख सकता हूँ मूलों का गुणन। तो मूलों का गुणन बराबर हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ये इसका फॉर्मूला बन गया मूलों के गुणनफल का। ठीक है, कोई समस्या? ये मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, इसे इधर से मैं रख सकता हूं। तो अब आगे बढ़े, पहले हमें समीकरण दे रखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो समीकरण को हल करके मैंने सीधे धाराचार का फॉर्मूला निकाल दिया, यानी इसका सॉल्यूशन निकाल दिया, जिससे हमें अल्फा बीटा मिल गए। अब हमने अल्फा बीटा को साथ में लिया, पहले उनको जोड़ा, फिर उनका गुणा किया, तो हमें ये सारी वैल्यू मिल गई। तो इक्वेशन क्या थी हमारी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से मैं a से डिवाइड दूंगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन इक्वल टू 0। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस b अपॉन x प्लस c अपॉन इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस के b अपॉन a का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का, यानी मूलों का योग, प्लस अल्फा बीटा फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा मूलों का योग और ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो x स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस यानी अगर हमें मूल दे रखे हो और हमें समीकरण निकालने के लिए कहे, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास दो मूल दिए हुए हैं। पहला है दो मूल दिए हुए हैं, कौन सा है? 2 माइनस के 3i, मतलब एक मूल दिया हुआ है 2 माइनस के 3i, और हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो जब एक मूल लिए है तो दूसरा ऑटोमेटिक 2 माइनस के 3i हो जाएगा, इसे हम अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा, क्योंकि संयुग्मी होते हैं दोनों एक दूसरे के। अब सबसे पहले निकालेंगे मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा 2 माइनस के 3i
2 प्लस 3i, 3i से 3i कैंसिल, तो 2 2 4, मूलों का योग आ गया 4। अब निकालेंगे मूलों का गुणन, तो 2 माइनस के 3i और 2 प्लस 3i, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 9, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 13। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 13 इक्वल टू 0। तो ये जो समीकरण है इसका मूल हमारे पास ये निकल गया है। ठीक है, समझ आ गया, इसे नोट कर लो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल इतना है तो समीकरण बताओ। जब एक इतना है तो दूसरा अपने आप सेम ही होता है उसका। ठीक है, अगर बाई चांस रूट में दे रखा होता 2 प्लस रूट 3, तो हम दूसरे मूल को अपने आप 2 माइनस रूट 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, जहां से हमें पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं। सबसे पहले हमने समीकरण की परिभाषा सीखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। फिर समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। गुणनखंड विधि, जो कि मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए थे गुणनखंड विधि के। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि को मैंने पूरा सॉल्व किया था, सीधे धराचार तक पहुंचे थे। फिर हमने अल्फा और बीटा से मूलों का योग निकाला, माइनस के b/a, मूलों का गुणनफल निकाला c/a। फिर अगर हमें मूल दे रखे हो तो समीकरण क्या होगा वो भी हमने यहाँ पर निकाल लिया एक क्वेश्चन से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति क्या है? मूलों की प्रकृति निर्भर करती है डी पर। डी जिसको विभक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डी बराबर होता है p स्क्वायर माइनस के 4ac। अब सवाल ये है कि मूलों की प्रकृति डी पर ही क्यों निर्भर करती है? क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac आता है अंडर रूट के अंदर। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सीधे धराचार का वो ये होता है p स्क्वायर माइनस के 4ac/2। तो यानी इन पर निर्भर करती है वैल्यू। क्योंकि अगर ये प्लस की होगी तो आंसर रियल आएगा, माइनस की होगी तो इमेजिनरी आएगा। तो d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, ठीक है, यानी धनात्मक हो, तो मूल होते हैं वास्तविक और असमान। अगर t का मान 0 है तो मूल होते हैं वास्तविक और समान। अगर t नेगेटिव है तो मूल होते हैं काल्पनिक और असमान। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इन तीनों पर डिपेंड करती है मूलों की प्रकृति। यहां से हम लोग मूलों की प्रकृति निकाल लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था द्विघात समीकरण, जिसमें एक सवाल और करा देता हूं, फिर उसके बाद फिनिश करते हैं टॉपिक को। एक क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमने कहा इसका मूल निकालो, इसको हल कीजिए। कौन सी विधि से? सीधी धराचार विधि से। तो सीधी धराचार विधि में सबसे पहले तुलना करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई माइनस के 4 और c की वैल्यू आ गई 9। तो सीधे लगाते हैं सीधी धराचार का फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac/2। तो x बराबर b का मान माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू -4 स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 9/2a, 2 इंटू 1। तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 से 16 माइनस के 9 से 36/2। तो x इक्वल टू आ गया 4 प्लस माइनस के 20/2। ठीक है, अब यहां से 20 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 4 प्लस माइनस, तो 20 का फैक्टर होगा 2 3 4 4 5 20, यानी 2 बाहर आ गया।
अंडर रूट माइनस के 5, और माइनस के साइन को हटा के 5 लिख के हम सीधे उसको आई लिख देंगे, क्योंकि -1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। ठीक है, या ऐसा है तो हम लोग माइनस ही रहने दो, माइनस के 5, 2 कॉमन लेके काट दो, तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के 5, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 प्लस अंडर रूट माइनस 5, और बीटा की वैल्यू आ गई 2 माइनस माइनस के अंडर रूट 5। ठीक है, ये 10th क्लास तक है। कुछ बच्चे इसमें 11th के होंगे, तो 11th के बच्चों के लिए क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 5 और -1 अगर रूट में होता है तो उसको आई बोलते हैं, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 आई, क्योंकि हमने पढ़ा है -1 इक्वल टू आई होता है। ठीक है, जिसको आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर की पहचान होती है इससे। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज ध्राचार्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।